कल थप्पड़ मार दिया अरमान मलिक ने और कृतिका बोलती हैं कि मुझे तो एक बार बिग बॉस अलाउ कर दे, मैं नेशनल टेलीविजन पे इसको थप्पड़ मारना चाहती हूँ। वापस से वो बोल रही है। तो ये देखिए इनकी परवरिश। बिग बॉस भी बोल दिए कि किसी की वाइफ को ऐसे बोल देंगे तो अरे अब अपनी वाइफ को सही रखो, फिर अपनी वाइफ को बोले कि उससे बात मत करें। सीधा नियम उल्लंघन है भाई। स्पेशल केस क्या होता है? ऊपर से जब इनको बुलाया गया तो ये तीनों लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। भेड़ चाल खेल रहे हो यार, अपना स्टैंड लो। फिर घर के बाहर निकल के सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, रो रही हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग मर जाएं। अरे किसी ने नहीं कहा आपको मरने के लिए भाई। भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं, आलिया भट्ट बड़ी अच्छी लग रही है, तो मतलब उस पर मुझे रणबीर कपूर थप्पड़ मार देगा आके। ये तो अच्छी बात है ना कि अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं हम तो। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। बिग बॉस OTT 3 के घर में जो इन दिनों घमासान मचा हुआ है विशाल और अरमान के बीच, जो थप्पड़ कंट्रोवर्सी हो गई है, उसे लेकर काफ़ी लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। विशाल के साथ हम आज आ गए हैं, विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका हम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर जानना चाहेंगे बिकॉज ये बहुत ही क्लोजली बिग बॉस को फॉलो करते हैं हर सीज़न। सो बिग बॉस विशाल, क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस में जो इन दिनों चल रहा है विशाल और अरमान के बीच कंट्रोवर्सी, क्या कहना है आपका? मैं बिग बॉस फॉलो कर नहीं रहा था इस बार, क्योंकि मैं बिग बॉस का फ़ैन हूँ क्योंकि सलमान सर उसको होस्ट करते हैं। पर कल पिछले 2-3 दिन से मैं सारे वीक का फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख रहा हूँ ताकि चीज़ें पता लग पाएँ। एक अंदर वो कीड़ा रहता है ना कि बिग बॉस में क्या चल रहा है, चाहे कोई भी होस्ट कर रहा हो, तो वो जानने के लिए देख रहा था। फिर कल पता चला, लोगों के पोस्ट देख रहा था कि थप्पड़ मार दिया अरमान मलिक ने, तो उसकी वजह से मैंने कल का एपिसोड देखा। जो हुआ है कल वो बिल्कुल भी वो सही नहीं है। ये आप लोग को ही पता है, पब्लिक को ही पता है, और पूरी पब्लिक खड़ी है विशाल पांडे के साथ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी की, अभी मुझे आलिया भट्ट अच्छी लगती है, आलिया भट्ट रणबीर कपूर की उनकी वाइफ है, तो अगर मैं ये बोलूँगा कि भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं, आलिया भट्ट बड़ी अच्छी लग रही है, तो मतलब उस पर मुझे रणबीर कपूर थप्पड़ मार देगा आके। ये तो अच्छी बात है ना कि अगर किसी की तारीफ़ कर रहे हैं हम तो। लेकिन उसने सिर्फ एक लाइन बोला है कि भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, नहीं शायद भाभी बहुत सुंदर लगती हैं, उन्होंने ये लाइन बोला। लेकिन पायल मलिक ने आकर के वहाँ पे वीकेंड के वॉर पे आकर के उन्होंने बोला है कि ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो ये दोनों सेंटेंस बहुत अलग अलग है, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर वो ये भी बोल रहा है कि अच्छी लगती हैं, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें गलत क्या है? पूरे घर वाले उसके पे चढ़ गए हैं। यही अगर उसकी जगह मैं होता, मैं चौड़ में बोलता कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं बोलूँगा। विशाल थोड़ा क्या है ना कि वो सीधा है, वो थोड़ा सीधा सा है, तो वो इसके लिए उस चीज़ को ना रियलाइज़, वो बैठा हुआ है चुपचाप रो रहा है कि यार मैंने गलत नहीं बोला। उसको सीधा चौड़ में बोलना चाहिए, भाई मैंने गलत बोला ही नहीं है, जिसको चढ़ना है चढ़ो और नहीं चढ़ना है साइड में बैठो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन वो भी बेचारा फिर भी थोड़ा सा सहमा सा हुआ है। और ये सब होने के बाद आप यार, वो बंदा आके उसको थप्पड़ मार दिया एकदम सीधा। वो लग नहीं रहा बिग बॉस का घर है, वो ऐसा लग रहा है किसी बाहर कहीं फील्ड में खड़ा है लड़ाई करने के लिए। और अगर ये चीज़ अलाउड है बिग बॉस में, पहली बात तो ये अलाउड है नहीं, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराई कोई किसी को थप्पड़ ही नहीं मार सकता, तो बिग बॉस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसको घर से बाहर निकालना चाहिए। और अगर नहीं निकाल रहा है तो फिर विशाल को भी सेम चीज़ देना चाहिए कि भाई अब आगे के लिए तुम भी मारो थप्पड़ उसको, अगर उसने ऐसा किया है तो ये बहुत गलत बात है। जो चीज़ हुई है वो नहीं होना चाहिए, और अगर ये चीज़ होने का अगर यह अलाउड है तो फिर सबके साथ होना चाहिए। फिर तो भाई बिग बॉस के घर से बाहर से लौंडे भेज दो अंदर कि वो उसको मारे, ये उसको मारे, फिर ये कर लो। ऑल्सो अरमान की लाइफ में दो बीवियाँ हैं, मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिकॉज इस टॉपिक पे भी काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी स्लैम किए जा रहे हैं तीनों के तीनों, अरमान, कृतिका एंड पायल के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पायल ने एक्सेप्ट कर लिया है सारी चीज़ें? वो एक्सेप्ट करके घर के बाहर निकल के सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, रो रही हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग मर जाएं। अरे किसी ने नहीं कहा आपको मरने के लिए भाई। 3 शादी करो, 4 शादी करो, 10 शादी करो, वो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी खुद की लाइफ है। लेकिन आपके पति अगर इस चीज़ पे अगर ऑफेंड हो जा रहे हैं कि किसी ने किसी की आपकी वाइफ की तारीफ़ कर दी, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो। जब शादी के पहले आपके पति आपकी दोस्त को लाइन मार के अपने उसको वाइफ बना लिए, आपको वो बुरा नहीं लगा। लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने आपकी जो दोस्त हैं, जो आपके आज की डेट में आपके पति की दूसरी वाइफ हैं, उनकी तारीफ़ कर दी, वो आप लोग को बुरा लग गया। तो पहली बात तो उनकी 3 वाइफ है, 2 वाइफ है, इससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी पर्सनल लाइफ है खुद की, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन
आपकी दूसरी वाइफ की, आपकी पहली वाइफ की अगर कोई तारीफ कर दे और थप्पड़ मार दे और उसके बाद बाहर आप निकल के सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो कि हम लोग क्या करें, हम लोग ऐसे करें, हम लोग ने कुछ गलत नहीं किया, हम तो सबको बोल रहे हैं कि ये चीज़ मत किया करो। आपके बोलने से और नहीं बोलने से आप बहुत बड़े कोई स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर तो हो नहीं कि आप बोल दोगे कोई मत करे तो वो नहीं करेगा। आप बोल दोगे कोई लोग मेरी तरह जाके शादी कर लो, दो दो तो सब लोग करने लगेंगे। कोई ना कर रहा है ऐसा, जिसको करना होगा वही करेगा। तो आपके ज्ञान किसी को ज़रूरत नहीं है। अब बस हम लोग तो बस इतना चाहते हैं कि अगर उस लड़के ने अगर आपकी दोस्त की तारीफ़ करी है तो उसको तारीफ़ की तरह लिया जाए, ना कि लड़ाई झगड़े में लिया जाए। बस यही बात है। ऑल्सो अगर कटारिया की बात करें, जिस तरह से कटारिया को विशाल के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया, ऐसा लोगों का कहना है। आपको क्या लग रहा है? बहुत मतलब मैं जब ये प्रोमो चल रहा था कि थप्पड़ मारो तो मुझे लगा था एपिसोड स्टार्ट होगा तो कटारिया कुछ तो बोला होगा, क्योंकि मैं कटारिया को बाहर से जानता हूँ, मेरी बात होती है उनसे। वो मतलब वो लगा ही नहीं कि वो गुड़गांव का, वो जैसे उसका फ्रेंड है एल्विश भी गया था बिग बॉस में, बट वो जो बोलता था ना, देखिए बिग बॉस ना बोलने का गेम है। आप हाथ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान से आप जितना हो सके सामने वाले को रोस्ट कर दीजिए या हंसा दीजिए। वो एल्विश करता था, लेकिन वो कटारिया के अंदर वो बात मुझे दिखी नहीं कल। अगर कल यही कटारिया अगर सामने स्टैंड ले लेता उसके, अगर वो उसको हाथ मारा तो वो कुछ नहीं करता, भाई तू मार मत, तू अपना गेम खेल, लेकिन उसको ढकेल तो सकता ही था, हटा तो सकता था। उल्टा वो जाके उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं नहीं मैं तो मानता हूँ, अगर मेरे घर पे कोई बोला तो चपेड़ ही पड़ते हैं मेरे घर पे। अबे यार तुम्हारा दोस्त है, हमने तो यही सीखा है। देखिए लॉन्डो में ये होता है कि तुम चाहे कितने भी गलत हो, तुम हमारे दोस्त हो, तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन वो उसको अंदर दोस्त बोला, वो हर चीज़ में खड़ा रहा साथ में। बीच में अभी इसकी भी लड़ाई हुई थी कटारिया की उनसे, नेजी से, तो आके विशाल खड़ा था, किसी को आने नहीं दे रहा था बीच में। ये होती है दोस्ती। बट विशाल थोड़ा सीधा है, वो बेचारा, उसको जब कल पड़ा, अगर उसकी जगह हम लोग होते तो हम ऐसे करके खड़े नहीं रहते हैं। वो बेचारा वो शॉक्ड था कि ये क्या हो गया मेरे साथ बिग बॉस में, जहाँ पे मैं अपने आप को सेफ फील करता हूँ, वहाँ पर ये चीज़ हुई है। उसके पे कटारिया को तुरंत आना चाहिए चढ़ कर के सामने वाले पे, लेकिन वो चढ़ के नहीं आया, वो हटा रहा था। और जब मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट तब हुआ जब बिग बॉस ने उनको बुलाया अब रूम के अंदर, 3 लोग को। वो तीनों ने बिग बॉस, पहली बात तो बिग बॉस को ये बोलना नहीं चाहिए कि स्पेशल केस और नियम उल्लंघन, सीधा नियम उल्लंघन है भाई। स्पेशल केस क्या होता है? ऊपर से जब इनको बुलाया गया तो ये तीनों लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। भेड़ चाल खेल रहे हो यार, अपना स्टैंड लो। एक अकेला एक लौंडा नेजी, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे वो, क्योंकि कुछ बोलते नहीं है शो में। लेकिन कल मुझसे मुझे वो इंसान अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सही और गलत के बीच में जो इंसान खड़ा रहता है ना, वो बोलता है सही की तरफ। तो उसने स्टैंड रखा, उसने सीधा बोला है कि भाई इनको घर के बाहर जाना चाहिए, नियम उल्लंघन हुआ है, कोई स्पेशल केस नहीं है। लेकिन घर में किसी ने नहीं बोला कि स्पेशल केस, वो नियम उल्लंघन है, स्पेशल केस नहीं है। सब ने स्पेशल केस, अरे क्या है स्पेशल केस? मतलब आपने कोई अलग से अंदर कानून लॉ बना दिया है क्या कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो अभी स्पेशल केस है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं? ये मुझे एकदम कटारिया एकदम वाहियात कंटेस्टेंट लग रहा है अभी, क्योंकि वो अपने दोस्त का साथ नहीं दिया है। अगर कोई भी इंसान अपने दोस्त का साथ नहीं दे रहा, इवन एल्विश ने भी व्लॉग बनाया है, कुछ बोला है कि अगर वो गलत की, उसने थप्पड़ पड़ी है उसको अगर, तो सामने अरमान मलिक को घर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन कटारिया घर के अंदर है और वो मैनिपुलेट कर, मतलब ये तो ड्रामेटिक है कि भाई अभी पब्लिक के सामने मुझे इधर भी अच्छा रहना है, उधर भी अच्छा रहना है, इधर उधर दोनों तरफ अच्छा बन के रहेंगे तो टॉप 3 के पहले निकल जाएंगे। उसकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है जस्ट बिकॉज ऑफ एल्विश, और जस्ट बिकॉज ऑफ एल्विश नहीं, वो मे भी शायद उसका भी ऑरा है बाहर, वो साथ में रहता है तो उसको भी लोग पसंद करते हैं, इसके लिए लोग प्यार करते हैं तो उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से खेलेगा ना तो कोई आगे लेकर के नहीं जाएगा उसको। मुझे तो बिल्कुल वाहियात लगा कल। मैंने एक ही इंसान से एक्सपेक्ट किया था कि उसके साथ खड़ा रहेगा, विशाल के साथ, बट वो नहीं था। और मैं मुट्ठी बांध के रह गया था। ऐसा मुझे लग रहा था ना, काश मैं अंदर होता। मुझे इस बार जाना नहीं था क्योंकि सलमान सर थे नहीं, लेकिन मेरे फिर भी दिल में आ रहा था ना, काश ऐसा होता कुछ कि अंदर रहते तो उस सामने से जो रिप्लाई देना था ना, वो उसके पास पहुंच पाता अरमान मलिक तक, बट वो पहुंचा नहीं। पूरा घर उसके साथ है। साई केतन को मैं जानता हूँ बाहर से, ये जितने भी लोग हैं सब लोग, कोई उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा रहा यार विशाल के। और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट विशाल से भी हुआ कि इतना कुछ होने के बाद लास्ट में आके विशाल बोलता है कि देखिए मुझे आपकी हिंसा से कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्यों नहीं दिक्कत है? लेकिन वो थोड़ा सीधा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सीधा है, तो अब वो इंसान का नेचर ही ऐसा, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट उसके दोस्त लोग जो उसके साथ खड़े रहते हैं वो उसका सपोर्ट नहीं किया, ये सबसे वाहियात चीज़ लगी मुझे। ऑल्सो ऐसा भी होता है जब दो दोस्त कोई एक शो फॉलो करते हैं ना, तो डिस्कशन बहुत होता है। तो क्या मनीषा इस बार फॉलो करनी है, और आप दोनों के बीच में क्या इस जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ है आप लोगों का?
मनीषा फॉलो तो शायद नहीं कर रही है, वो रील्स वील्स ही देखती है, बट कल का एपिसोड उसने देखा है। अभी इंटरव्यू के पहले मेरे पास फ़ोन आया था तो मेरी बात हुई, तो मैंने बोला कि एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो बोली कि ये वाली बात ज़रूर बोलिएगा कि ऐसा ऐसा हुआ तो ये गलत हुआ है। तो उसने देखा है, सबको लग रहा है बाहर गलत, मतलब हर एक इंसान, मैंने देखा है कमेंट उसके विशाल पांडे के मॉम डैड आकर के इंटरव्यू दिए हैं या वीडियोस बना के डाले हैं, कुछ उनकी बहन ने डाला है, तो वो देख करके लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है। मतलब तुम यार खड़े हो, खड़े खड़े सीधा रख दिया एक कान पे। किसके? विशाल के परवरिश पर सवाल उठा गए हैं। वो बेचारा सीधा साधा इंसान, वो इतने अच्छे से परवरिश, वो क्या सवाल उठाएगा? तू बाहर आते को हम बताते हैं सवाल कैसे उठाते हैं। सब उसने क्या गलत किया है यार? उसने वो, और बेचारा बोलने के बाद पहली बात तो उसने कुछ गलत नहीं किया है। जो अंदर बोला जा रहा है, घर के बिग बॉस भी बोल दिए कि किसी की वाइफ को ऐसे बोल देंगे, तो अरे आप अपनी वाइफ को सही रखो। फिर अपनी वाइफ को बोले कि उससे बात मत करें, पहले तो तुम आप उससे बात करोगे, उससे दोस्ती करोगे, और वो दोस्ती यारी में मजाक करेगा तो आप उसको उसकी बात का आपको बुरा लग जा रहा है। तो परवरिश पे सवाल आप क्यों उठना चाहिए अरमान मलिक पे, कि भाई तुम खड़े खड़े इतनी गाली दे दिया उसने, थप्पड़ मारने से पहले जितनी वो गाली दे रहा था, परवरिश पे सवाल उसके उठना चाहिए, इसके उठना चाहिए। उसने गाली कब दिया? जब उसको थप्पड़ पड़ा है। उसने तो सिर्फ गाली दिया, हम रहते तो बीच में से आधा आधा कर देते तुझे। तो गलत तो अरमान मलिक ने किया है, तो जो परवरिश पे सवाल उठना चाहिए वो उसके पे उठना चाहिए। उसके मॉम डैड सिस्टर जितने, वो लोग भी आकर के लाइव में एक बार भी नहीं बोले हैं या वीडियो में कि अरमान मलिक को घर से बाहर निकालो। उन्होंने शायद, मैंने जहाँ तक देखा है, उन्होंने बोला है कि उसको सॉरी बोलना चाहिए विशाल को। मैंने इतना उनकी बहन का सुना है, बाहर निकालने का अगर बोला होगा तो मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मैं सुना उन्होंने बोला कि उनको सॉरी बोलना चाहिए। तो ये तो बहुत सही बात है ना, ये होती है परवरिश। लेकिन यही बात वो क्या कहते हैं, कृतिका, कल थप्पड़ मार दिया अरमान मलिक ने, और कृतिका बोलती हैं कि मुझे तो एक बार बिग बॉस अलाउ कर दे, मैं नेशनल टेलीविजन पे इसको थप्पड़ मारना चाहती हूँ। वापस से वो बोल रही है। तो ये देखिए इनकी परवरिश, इनकी वाइफ की और अरमान मलिक की परवरिश। भाई शुक्र मनाओ कि तुम हम लोग जैसा कोई इंसान अंदर नहीं है, नहीं तो तुम्हें पड़ता है एक थप्पड़ के बदले ना तुम्हें 10 थप्पड़ पड़ता गाल पे। कृतिका को भी काफ़ी स्लैम किया जा रहा है कि अपनी दोस्त के घर में ही आग लगाया है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं सब। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिस फ्रेंड से हम अपना दुख सुख सब शेयर करते हैं, अचानक से वही फ्रेंड 7 दिनों के अंदर हमारे ही पति पे अटैक करती है और शादी भी कर लेती है। आप ऐसी फ्रेंडशिप पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब वो उनका पर्सनल कॉल है, उस पर मैं क्या बोलूँ। बस ये मुझे एक बात को शौक हूँ, वो जिस बंदे से 2-2 शादी हुई है ना, उसके पास सूरत है ना सीरत है, उसके भी इतना 2-2 लड़कियां, 2-2 शादी। कृतिका भाभी तो वैसे हैं सुंदर भाई, अब मैंने भी बोल दिया कृतिका भाभी बहुत सुंदर लगती हैं और हमें बहुत अच्छी लगती हैं और पूरे भारत को अच्छी लगती हैं। आप बताइए पूरे भारत को थप्पड़ मारेंगे जगह के आप? और जब बाहर निकलिएगा तो बता दीजिएगा, मैं भी अपना लोकेशन भेज दूंगा। मैं भी बोल रहा हूँ कि बहुत सुंदर है। वो कह रहा था कल बिग बॉस में कि जो बोलेगा मैं उसको मारूंगा, जो बोलेगा मैं उसको ऐसा कर दूंगा। तो भाई मैं भी बोल रहा हूँ, और मेरे साथ 10 लौंडे पीछे खड़ा करवा करके वीडियो में उनको भी बुलवा दूंगा, सबको आके थप्पड़ मारना घर के बाहर। इसको बताइए कि बिग बॉस के बाहर का रास्ता जब एयरपोर्ट जाएगा दिल्ली जाने के लिए तो गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी सब होते हुए एयरपोर्ट पहुंचना होता है। तो ये सब मत भूलिए, आप दिल्ली में नहीं है, बिग बॉस का सेट बॉम्बे में लगा हुआ है। बिग बॉस के मेकर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि मेकर्स को भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ लिया जा रहा है जिस तरह से कंटेस्टेंट आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ जो है हमारी देख रही है बिग बॉस शो, और कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम्पल है गलत सेट हो रहा है, लोगों का ऐसा कहना है। आपका क्या कहना है? थप्पड़ मारना और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि अरमान एक क्रिमिनल थे, उनके ऊपर केसेस भी लगे हुए 2019 के। यस, सोचिए अभी वो क्रिमिनल खुद है, और इनके क्या कहते हैं, वो बोलती है क्या नाम है कृतिका कल के एपिसोड में कि ये तो क्राइम हुआ है, ये तो क्राइम है। ऐसे कि तुम किसी का मर्डर करके ये बोल दो कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो पहली बात तो किसी की तारीफ़ करना मर्डर नहीं होता है, उनको थोड़ा समझाइए ये चीज़। मजाक किसी की तारीफ़ करना और मर्डर मतलब साला ज़मीन आसमान का अंतर है। उसमें वो कह रही है कि अगर कोई क्राइम किया है और कह दे कि मैं मजाक कर रहा था तो वो तो गलत नहीं है ना, उसमें वो तो गलत है ना। और उसको बोलती है अपने पति को कि गुड्डू तुम बाहर मारना, ऐसे मत करो, तुम शो के अंदर कुछ नहीं करो, तुमको जो करना हो तुम बाहर करना, अंदर कुछ मत करना। अरे बाहर करने लायक रहेंगे नहीं आपके पति, अगर ये हरकतें हैं ना तो बाहर उठा के ले जाएंगे लोग। वो रही बात उनके बाहर की क्रिमिनल सीन की, तो वो उससे मैं उसमें क्या, जब मुझे पता नहीं तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्या पता सच है वो झूठ है, लेकिन अगर वो उनके ऊपर केस लगा हुआ है तो अच्छा, हाँ अच्छा ऐसा है क्या? ये मुझे पता नहीं है। अच्छा उनकी वाइफ नहीं लगा है, तो फिर तो भाई पहले अपना घर संभालो उसके बाद दूसरे को संभालो। अब जब वाइफ नहीं लगाया है तो उसमें मैं क्या ही बोलूँ। होंगे वो शायद, वैसे वो बातों से लग रहा है, जितनी गालियाँ दे रहा है वो, जितनी बातें कर रहा है, गालियाँ सबको आती हैं, लेकिन सबको पता है कि मैं एक
ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर आज मुझे पूरा भारत देख रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा अपने ज़ुबान पे कंट्रोल किया जाता है। किस लड़के को गाली नहीं आता, विशाल को गाली नहीं आता होगा, वो नहीं दे रहा है क्योंकि उसको पता है उसके माँ बाप बहन, बाकी के माँ बाप बहन देख रहे हैं, तो इसलिए वो कंट्रोल करता होगा। लेकिन उस इंसान को कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब कि वो है बदतमीज़, उसकी अपब्रिंगिंग पे है, मतलब ऐसा क्वेश्चन उठा हुआ है कि भाई वो इंसान ऐसा है कि वो कहीं भी जाके कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। तो ये बिग बॉस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और ये अभी अगर उसको नहीं निकालेंगे तो आगे कुछ और कांड करके निकलेगा। अगर उसके पे ऑलरेडी केसेस हैं तो वो जब बाहर निकलेगा तो और कुछ कर देगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही उसको सबक सिखाइए और घर से बाहर निकालिए, क्योंकि बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट का हाउस है। वो हम लोग पब्लिक वहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट जाते हैं वो पब्लिक को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, ताकि वो लड़ाई झगड़ा देखने जाते हैं, बहस थप्पड़ मारा मारी देखने थोड़ी जाते हैं। वो बात अलग है कि थप्पड़ पड़ गया तो टीआरपी बढ़ गई, सब लोग देखने लगे, लेकिन टीआरपी बढ़ने के लिए किसी की आप इज्जत ले लोगे यार, कि किसी का मतलब वो बाहर इतने दिन से काम कर रहा है लड़का, कब से स्ट्रगल करके वो टिकटॉक पे इधर उधर से वो यहाँ तक पहुँचा है, तो आज बिग बॉस में गया है। तुमने एक थप्पड़ मार के उसकी इज्जत गिरा दी यार। अभी पब्लिक बाहर तो उसका सपोर्ट कोई भी करे, वो ज़िंदगी, वो फुटेज तो ज़िंदगी भर के लिए रह गया ना, यूट्यूब पे हर जगह कहीं भी कोई सर्च करेगा तो वो आएगा। तो इस पर बहुत सीरियसली सोच करके उसको बाहर निकालना चाहिए। मतलब स्पेशल केस तो कुछ है ही नहीं भाई, सीधा बाहर निकालिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको रख दिया। बहुत डिसअपॉइंट, मतलब ऐसे सोच के डर के मारे कोई बिग बॉस में जाएगा नहीं कि बजाय मैं चला गया अंदर और कोई अंदर गुंडा आ गया तो मुझे मार देगा। ऑल्सो विशाल, अगर मनीषा के सीज़न में अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होता तो आपका रिएक्शन क्या होता? मतलब मनीषा के साथ वो फिर समझ में आ जाता। हाँ, वो बोलना नहीं पड़ेगा, वो समझ में आ जाता है। पहली बात तो ऐसा उसके साथ कभी, वो इतनी स्वीट है जैसी है, उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अब भूले भट के अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाता तो आ जाता समझ में सबको। थैंक यू सो मच विशाल, आपने आप इतना टाइम निकाला आपने हमारे लिए एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।